नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। रीवा अस्पताल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट होगा। साथ ही कैबिनेट में स्टार्टअप को सौगात दी गई। साथ ही राष्ट्रीय स्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने पर सहयोग दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए 50,000 की क्षतिपूर्ति की सहायता, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए 1.5 लाख की क्षतिपूर्ति, जो पूरे कार्यकाल में अधिकतम 2 बार सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही मध्य प्रदेश को 10,405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। कैबिनेट के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर अभिवादन किया। कैबिनेट की बैठक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हुई। सबसे पहले आज संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया और फिर उसके बाद पूरी कैबिनेट ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दिया। उसके साथ ही कल जबलपुर में लगभग 10,000 करोड़ की सड़कों का माननीय नितिन गडकरी जी ने कुछ घोषणा की है, कुछ आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया। ऐसे लगभग 10,000 करोड़ की उन्होंने घोषणा की है। ये सड़कें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की एक भाग्य रेखा। एक समय था हम लोग कहा करते थे कि ऑन रिकॉर्ड मेरे बयान है कि मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी, मैं गुजरात से आता हूँ सोते हुए गाड़ी में, और जैसे ही मेरी नींद खुलती समझ जाता हूँ कि आपका प्रदेश आ गया। अब बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। मध्य प्रदेश से आप कहीं पर भी जाएं सोते हुए, इतनी बढ़िया सड़कें हैं और उसमें केंद्र सरकार की बहुत अच्छी भूमिका। और इसलिए आज कैबिनेट ने नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद दिया है कि उनके द्वारा जो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज, ब्रिज और आरओबी वगैरह सब में सहयोग प्रदान किया, इसलिए नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद दिया है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि पार्वती काली सिंह चंबल योजना स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत प्रारंभ की थी। तब से योजना पेंडिंग थी 2003 से। उसके बाद यूपीए की सरकार आई, उन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं की। बार बार राज्य ने कोशिश की कि इस योजना का लाभ राजस्थान को भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के 12 जिलों को इसका लाभ मिलने वाला है। भेंड, मुरैना, फिर चंबल के चंबल क्षेत्र में, फिर मालवा क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड में भी इसका लाभ मिलेगा। और ये एक लगभग 72,000 करोड़ की योजना है, जिसमें 90% जो इस योजना का खर्च है वह केंद्र सरकार दे रही है और राज्य सरकार का सिर्फ 10% ही लगेगा। इसमें कुल सिंचाई होगी 6.17 लाख हेक्टेयर में। एक बहुत बड़ी योजना है ये। मुझे याद आ रहा है कि जब हम 2003 में सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता ही 6 लाख हेक्टेयर थी। आज सिर्फ इस योजना से ही 6,17,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी, जिससे कि मतलब दोनों ही राज्यों के किसानों को इसका लाभ होगा। लगभग मध्य प्रदेश में 3.37 लाख और राजस्थान में 2.80 लाख हेक्टेयर। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज के एजेंडे में साधारणतया तो बहुत विशेष कोई विषय नहीं था जिसमें आपकी चर्चा की जाए, पर हाँ,
रीवा में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके विस्तार के लिए लगभग 160 करोड़ का खर्च किया गया, आज स्वीकृति दी है। और मुझे लगता है कि 164 करोड़ की, और इससे रीवा क्षेत्र के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसके विस्तार में वहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि सब शहडोल और रीवा संभाग का एक सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वही है, उसका लाभ उन्हें मिलेगा। मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे प्रदेश में चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के नौजवानों ने स्टार्टअप में देश में एक अच्छा उच्चतम स्थान बनाया है। पर उनकी एक समस्या थी कि जब भी वो अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर कहीं जाते थे तो अन्य राज्यों में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, हमारे यहाँ नहीं मिलता था। तो हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अगर राष्ट्रीय इसमें लेना है तो 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी, और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। यह स्टार्टअप साल में एक वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा, वो पूरे उनके कार्यकाल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। आज के कैबिनेट में बस बाकी प्रशासनिक निर्णय थे जिसका कि उल्लेख करना कुछ ज़रूरी नहीं है, पर मैं एक बार फिर से आज की कैबिनेट में जो 2 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, एक तो सड़क का विकास और एक सिंचाई की योजना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.